गौ माता की कह रहे हो, भारत माता की कह रहे हो, भारत माता कह दीजिए पुलिस का जवाई नहीं किया तुम गौ माता की सौगंध खा ले, मैं मान जाऊंगा कौन कियो खा लेता है। आप गौ माता के भक्त है, हम भी गौ माता, हमारे घर पे 10-10 गाय। गोलूवाला पुलिस पर भेदभाव करने और प्रताड़ित करने के लग रहे हैं आरोप। कई दिनों से वहां पर गौ भक्तों का चल रहा है धरना। आज फिर तकरार हुई और आपस में बहसबाजी भी हुई। वहीं दूसरी ओर गौ भक्तों का इस मौके पर क्या कहना है, धरने के संबंध में क्या कहना है, लिए चलते हैं आपको कि क्या आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। गोलूवाला थाने का है मामला, सुनिए। जैसा कि आप सबके सामने विदित ही है, 12 दिसंबर को एक घटना हुई थी। पूरा गोलूवाला जानता है कि अपने जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल इनोसेंट यानी बिल्कुल निर्भीक होकर के अपना काम कर रहे हैं। और उस दिन भी यही हुआ कि अपने को सूचना ये दी गई थी कि गौ तस्करी हो रही है, और अपनों ने ऐसा नहीं था कि अपने सीधे वहां जा करके और केवल धरना लगा लिया। अपनों ने वहां पर नाका लगाने से पहले पुलिस को सूचना भी कि इस तरीके से एक ट्रक जो है वो तेज गति से आ रहा है और उसमें हमें गोवंश की आशंका है। हमारे कार्यकर्ताओं के जैसा कि कर्तव्य भी बनता है वो उसके पीछे आए, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि पुलिस जो है वो किसी भी तरीके से अपने जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है उसके साथ नहीं होकर के अपराधियों के लिए काम कर रही है, ऐसा अपने को विदित होता है। और इसीलिए हमने जब उनको कहा, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं को अंदर ले जा करके और उसका गिरेबान पकड़ के अंदर लेके गए और अपने तीनों कार्यकर्ताओं को इतनी बुरी तरीके से पीटा। आप अगर उनको देखें तो अपने को, दूसरे को भी दया आएगी कि क्या ऐसा अपराध था जिसको लेकर के उनको पीटा गया हो। हमने उसका डॉक्टरी मुआयना भी करवाया है। उस दिन जो स्टाफ था वहां पर मौजूद वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उन्होंने मारपीट की। हमने उच्च अधिकारियों से मांग की और जब अपने को लगा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने यहाँ पर धरना आरंभ कर दिया। अब आप सभी के सामने आज का जो था प्रकरण वो सामने था। आपने देखा कि हम बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे, लेकिन एसएचओ साहब फिर भी बारी बारी में अग्रेसिव होकर के और जिस तरीके से अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि केवल वही है गोलूवाला के राजा और बाकी अन्य कोई नहीं है। जबकि राजा जो है वो केवल जनता होती है और जो यहाँ का समाज है वो यहाँ का राजा है, ना कि कोई, क्योंकि अपने सभी समाज के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमने ये देखा है कि ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अन्यथा क्या है कि अगर अब इनसे बात करेंगे तो करें किससे, क्योंकि उच्चाधिकारी तो कोई था ही नहीं, जबकि ऐसे तो साहब तो खुद दोषी है। इसलिए हमने आज ये तय किया है, सभी जो पंचायती सब पदाधिकारियों ने मिलकर के ये तय किया कि अपने 9 तारीख को एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कभी सड़क पे नहीं मिलता। कार्यकर्ता के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कार्यकर्ता निस्वार्थ होकर के दिन रात अपनी मेहनत कर रहा है, इसी से कार्यकर्ता जो है वो निर्माण हो रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को खोना नहीं है हमें, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम कार्यकर्ताओं का साथ देंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। गोलूवाला क्षेत्र के थाना अधिकारी का इस पूरे मसले पर जो आज गोलूवाला थाने का घेराव किया गया है, इस पर क्या कहना है, सुनिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ सदस्यों द्वारा आज थाने का घेराव प्रस्तावित था, जिस पर जाब्ता बाहर से भी बुलवाया गया था, सदर थाने से भी जाब्ता आया हुआ था। और इन्होंने अभी कुछ देर प्रदर्शन करने के बाद अभी 9 तारीख का आगे कोई प्रोग्राम रखना बता रहे हैं, घेराव का या चक्का जाम का, ऐसा स्थिति कोई बता रहे हैं। इनको समझाइश के प्रयास किए गए थे, इनको वार्ता हेतु बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने वार्ता करने से इनकार कर दिया। वार्ता हेतु कोई व्यक्ति नहीं आया है। आइंदा 9 तारीख को इनका कोई आगे चक्का जाम का है, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गोलूवाला थाने के आगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का धरना काफ़ी दिनों से चल रहा है। पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और जानबूझकर गौ भक्तों को थाने के अंदर बंद किया गया और थाना अधिकारी को और स्टाफ को यहाँ से हटाने की मांग भी उन्होंने कर रखी है। 9 फरवरी को महापड़ाव यहाँ डालने की गौ भक्तों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा
कर दी गई है। अब देखना यही है कि पुलिस के स्तर से इस मसले को समझाइश के जरिए किस प्रकार सुलटाने का कार्रवाई होती है, या फिर 9 फरवरी को महापड़ाव से किस प्रकार पुलिस आगे निपटेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।